गांव के हनुमान मंदिर में तुलसी कलश यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गई। इस यात्रा में क्षेत्र की लगभग सैकड़ों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने सर पर कलश में तुलसी का पौधा लेकर यात्रा संपन्न की। यह यात्रा हनुमान मंदिर से चलकर बसंतपुर गांव होते हुए फिर पुनः हनुमान मंदिर में आकर इसके समापन की गई। और इस मौके पर तुलसी कलश यात्रा के संचालक ने तुलसी कलश यात्रा के महत्व को बताते हुए मनुष्य के जीवन में धर्म और धार्मिक कार्यों के महत्व को समझाया और सभी से पुनः अगले दिन सुबह के 5:30 बजे आकर तुलसी के कलश की पूजा की बात कही और सभी ने मिलकर तुलसी की पूजा की और प्रसाद लेकर वापस अपने घर को रवाना हुए। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा तुलसी पूजन यात्रा के संचालक ने। देखिए, ये श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव का बहुत प्रिय महीना है और भगवान शिव को खुश करने के लिए जितने जीव हैं वो लगे हुए हैं और भगवान शिव को खुश करने के लिए भांग और धतूर की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान शिव साधु और राक्षस दोनों के महादेव हैं, सोनों के देव हैं। तो राक्षसों को प्रसन्न करने के लिए उनका भांग धतूर खाते हैं और साधुओं से खीर पायस और ड्राई फ्रूट यानी मेवा खाते हैं। तो शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है राम और कृष्ण का गुणगान गाना। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुना के शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। ये साधुओं का लक्षण है और राक्षसों का लक्षण है कि दिन हो रात हो उधम अजाना, गाजा पीना, भांग धतूर चढ़ाना। तो हम लोग आज से यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय हैं। कहते हैं तुलसी को सर पर रखकर एक कदम यदि हम राम कृष्ण का नाम लेते हुए चलते हैं तो एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। तो आज जितने भक्त को देख रहे हैं इन सबों ने हजारों हजार अश्वमेघ यज्ञ कुछ ही घंटों में पूरा कर लिए हैं। ये सरल उपाय है तुलसी की सेवा से। तुलसी यात्रा का कार्यक्रम आज भर का ही है, लेकिन हम प्रतिदिन गलियों में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे और साथ में हमारी तुलसी महारानी भी रहेंगी। ये बसंतपुर कॉलोनी और बसंतपुर गांव को लगभग हम लोग कवर किए हैं। गूगल का अपना कोई मत नहीं है। गूगल पर जो कोई कुछ लिख देता है लोग उसी को जानते हैं। तो जो शास्त्र को जानने वाले हैं वो गूगल पर नहीं है, वो शास्त्रों में है। वास्तव में गूगल पर लिखने वाले विद्वान हो सकते हैं लेकिन शास्त्र को जानने वाले नहीं होते। इसीलिए हिंदुस्तान में हिंदुओं के बीच मत फैलाया जाता, सब भ्रम में जी रहे हैं। जैसे रविवार को तुलसी नहीं छूना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वृंदाकुंड नंदगांव के पास में है। नंदगांव के पश्चिम में 2 किलोमीटर पर वृंदाकुंड है जहाँ पर तुलसी महारानी का अवस्थान है। तो वहाँ पे जाके देखना चाहिए। रोज पूजा हो रहा है। बांके बिहारी का मंदिर है, जगन्नाथपुरी है, द्वारिकाधीश का मंदिर है, रामेश्वरम है। हर जगह इस्कॉन मंदिर के हर मंदिर में प्रतिदिन तुलसी पूजा होता है। तो हम उस भ्रम को जो हमारे समाज में अंधविश्वास फैलाया गया है, किसी तरह से हिंदू श्री कृष्ण तुलसी गौ की पूजा न करे, इस तरह के जो व्यवधान लोगों ने डाल दिया है उसके खिलाफ हमने एक मुहिम चलाया है। लोगों को अंधविश्वास से बचाएं और सनातन पद्धति की ओर ले चलें। जो भागवत में लिखा हुआ है, जो गीता कह रही है, जो रामचरितमानस कह रहा है, केवल उसी बात को हम दोहराएं और सबको एक बार राम और कृष्ण के शरण में ले चलें। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।